राम से बड़ा राम का नाम नहीं है। राम से बड़ा राम का काम। राम राम। राम, राजा राम, भगवान राम कैसे बने? मूल आधार। हमारी विवेचना विज्ञान का मूल आधार है। क्यों, किस लिए, कैसे, कब, कहाँ। हमारी विवेचना का मूल आधार वैज्ञानिक होगा। हमारी विवेचना में न तो अवतार होगा, न श्राप होगा, न वरदान होगा, परंतु एक विषय होगा कि एक साधारण सा राजकुमार राजा राम कैसे बना और फिर भगवान राम कैसे बन गया। इसका वैज्ञानिक आधार होगा। हम आपसे यहाँ हमारे बीच में क्यों, किस लिए, कब, कैसे, कहाँ ऐसे प्रश्न होंगे जो हम आपसे भी करेंगे। एक प्रश्न सबसे पहले आएगा कि क्या श्रवण कुमार की मृत्यु शब्दवेदी बाण से हुई थी? क्या राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे? अगर राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे तो जब श्रवण कुमार ने उस नदी में, सरोवर में अपने जलपात्र घड़े को डुबोया तो शब्द तो घड़े और जल के बीच हो रहा था। अगर राजा दशरथ का बाण शब्दवेदी था तो घड़े और जल के बीच में लगना चाहिए था, श्रवण को नहीं लगना चाहिए था। तो आप बताएंगे कि राजा दशरथ का बाण शब्दवेदी बाण था या श्रवण भेदी था? हम बताएंगे आपको, लेकिन आप पहले हम आपसे पूछेंगे, आपसे राय लेंगे। शब्दवेदी बाण एकलव्य ने चलाया था कि कुत्ते ने भौंका और उसके मुख में बाणों की वर्षा कर दिया, लेकिन कहीं भी रक्त नहीं गिरा। यह शब्दवेदी बाण था। पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण चलाया था, लेकिन शब्दवेदी बाण राजा दशरथ ने चलाया, ये संदिग्ध है, जैसा आप कहेंगे। दूसरी बात, राजा दशरथ की मृत्यु क्या पुत्र वियोग में हुई या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत टूटने के नाते हो गई, क्योंकि मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान था भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान था राम को वनवास। तो क्या पहला वरदान पूरा हुआ कि दूसरा वरदान पूरा हो गया? क्या भरत ने राजगद्दी स्वीकार कर ली? क्या भरत को राजगद्दी मिल गई कि राम को वनवास हो गया? अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में नहीं हुई, रघुकुल की रीत टूट जाने में हुई। आप कितने लोग इससे सहमत हैं? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम रामचरितमानस के उस वैज्ञानिक तरीके से उसके विश्लेषण के लिए आगे बढ़ेंगे कि क्यों, किस लिए, कैसे, कब, कहाँ एक साधारण राजकुमार राम राजा राम बन गए और राजा राम भगवान राम बन गए। जय श्री राम।